यक्ष प्राचीन भारत का एक ऐसा जन समुदाय जिनका इतिहास अनेक किंवदंतियों से भरा हुआ है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में यक्षों का उल्लेख भारतीय वैदिक चेतना की उस परत को प्रकट करता है जहां मनुष्य ने प्रकृति को केवल भौतिक सत्ता के रूप में नहीं बल्कि जीवंत, चेतन और रहस्यमय शक्ति के रूप में अनुभव किया। कौन थे यक्ष? क्या वे मानव थे या अदृश्य शक्ति? आइए जानते हैं प्राचीन भारत के इस रहस्यमयी और अलौकिक गुणों से युक्त माने जाने वाले जन समुदाय यक्ष के बारे में। यक्षों का उल्लेख सदियों से मानव जाति के बीच कौतूहल और रहस्य का भाव जगाता आ रहा है। यक्षों की उत्पत्ति और उनके क्रियाकलापों के बारे में जो वर्णन मिलता है, उसे जानने से पहले हमें यक्ष के शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियां थीं: देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, किरात, नाग आदि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। एक मत ये भी है कि प्रारंभिक वैदिक काल में यक्ष किसी मूर्त देवता की तरह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे, बल्कि वे ऐसी अदृश्य शक्तियां माने जाते थे जो वन, जल, पर्वत, वृक्ष, गुफाओं और भूमिगत लोक में निवास करती हैं। यह अवधारणा उस समय की प्राकृतिक जीवन पद्धति से गहराई से जुड़ी हुई थी, जहां मानव अस्तित्व पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वैदिक ऋषियों के लिए वन केवल संसाधन नहीं थे, बल्कि तप, ध्यान और दिव्यता के केंद्र थे। ऐसे वनों में निवास करने वाली शक्तियों को यक्ष कहा गया। यक्ष समुदाय को राक्षसों के निकट माना जाता है, परंतु वह मनुष्यों के विरोधी नहीं थे। भारतीय पौराणिक परंपरा में यक्ष और यक्षिणियां प्रकृति, संपदा और रहस्यमय शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं। यक्षों में कुबेर सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, जो अलकापुरी के स्वामी हैं और धन के अधिष्ठाता माने जाते हैं। कुबेर के साथ मणिभद्र, पूर्णभद्र, पंचिक, अष्टवक्र और कंकाली जैसे यक्षों का उल्लेख मिलता है, जो वन, पर्वत और नगरों के रक्षक कहे जाते हैं। वहीं यक्षिणियां सौंदर्य, उर्वरता और शक्ति की प्रतीक है। प्रमुख यक्षिणियों में अंबिका, पद्मावती, चक्रेश्वरी, ज्वाला मालिनी, मनसी और मोहिनी के नाम मिलते हैं। ये देवत्व और लोक जीवन के बीच सेतु के रूप में प्रतिष्ठित रही हैं। महाभारत में एक प्रसंग है जब प्यासे पांडवों को पानी पीने से रोकते हुए यक्ष ने पहले अपने प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा, उसकी शर्त रखी, और यक्ष प्रश्न नामक यह कहावत महाभारत में यक्ष द्वारा पांडवों से पूछे गए प्रश्नों से निकली, जो आज भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार कुबेर ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य के वंशज थे। उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवताओं में विशेष स्थान प्राप्त हुआ। भारत के प्राचीन ग्रंथों में यक्ष समुदाय से जुड़े अनेक प्रसंग मिलते हैं, जिनमें से अधिकांश प्रसंगों में वे प्रकृति, धन और गूढ़ शक्तियों के संरक्षक के रूप में प्रकट होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित प्रसंगों में यक्षों के अधिपति कुबेर का प्रसंग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अथर्ववेद में यक्षों का स्वरूप और अधिक गूढ़ हो जाता है। वे यहाँ कभी भय उत्पन्न करने वाली शक्तियां हैं, तो कभी रक्षा और समृद्धि प्रदान करने वाली। अथर्ववेद में यक्षों के स्वरूप का जो विवरण मिलता है
इससे यह स्पष्ट होता है कि यक्षों की कल्पना द्वैतात्मक थी। वे न तो पूर्णतः शुभ थे और न ही पूर्णतः अशुभ। उनका व्यवहार मनुष्य के आचरण पर निर्भर माना गया। यह भी माना जाता है कि यदि प्रकृति का सम्मान किया जाए तो यक्ष कृपालु होते हैं, और यदि उसका अतिक्रमण किया जाए तो वे उग्र रूप धारण करते हैं। बौद्ध परंपरा में यक्षों से जुड़ा एक प्रसिद्ध प्रसंग अट्वक यक्ष का है। अट्वक को उग्र, भयावह और हिंसक स्वभाव वाला यक्ष माना गया है, जो जंगलों में निवास करता था और यात्रियों को आतंकित करता था। जब उसका साक्षात्कार गौतम बुद्ध से होता है, तब बुद्ध की करुणा, धैर्य और उपदेश से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैन परंपरा में यक्ष, यक्षिणियों की कथाएं विशेष महत्व रखती हैं। यहां वे तीर्थंकरों के शासन देव और शासन देवियां माने जाते हैं। उदाहरण के लिए अंबिका यक्षिणी की कथा मिलती है, जो वन में निवास करती हुई मातृत्व, करुणा और तप की प्रतीक बनती है तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करती है और उन्हें धर्म पथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा देती है। भारतीय कला परंपरा में यक्षों को प्रायः द्वारपाल के रूप में दर्शाया गया है। इसका कारण केवल स्थापत्य सौंदर्य नहीं, बल्कि गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है इसका। प्राचीन भारत में मंदिर, स्तूप या पवित्र उपवन को एक संरक्षित क्षेत्र माना जाता था। ऐसा क्षेत्र जहां प्रवेश के लिए शारीरिक ही नहीं, मानसिक और नैतिक शुद्धता भी आवश्यक समझी जाती थी। यक्ष इसी सीमा पर खड़े होकर पवित्र और अपवित्र के बीच रक्षक की भूमिका निभाते हैं। मौर्य और शुंग काल की कला में यक्षों की मूर्तियां भारी भरकम शरीर, चौड़े कंधों, स्थिर मुद्रा और प्रबल मुखाभिनय के साथ मिलती हैं। यह रूप उन्हें शक्ति, स्थायित्व और संरक्षण का प्रतीक बनाता है। भरहुत, सांची और मथुरा की कला में यक्षों को स्तूपों और तोरणों के निकट खड़ा दिखाया गया है, मानो वे पवित्र स्थल की मर्यादा की रक्षा कर रहे हों। उनके हाथों में गदा, धन, पुष्प या वृक्ष की शाखा दिखाई देती है, जो यह संकेत देता है कि वे केवल दंडकारी नहीं, बल्कि समृद्धि और उर्वरता के भी संरक्षक हैं। द्वारपाल के रूप में यक्ष की भूमिका दोहरी है। एक तरफ वे भौतिक सुरक्षा का बोध कराते हैं, जैसे खजानों, वनस्पति और जल स्रोतों के रक्षक, तथा दूसरी तरफ आध्यात्मिक परीक्षा के प्रतीक हैं, यह बताते हुए कि पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने वाला व्यक्ति लोभ, अहंकार और हिंसा से मुक्त हो। इसीलिए कई कलाकृतियों में यक्ष का चेहरा गंभीर या स्थिर दिखता है, भयावह नहीं। बौद्ध और जैन कला में यह परंपरा और स्पष्ट होती है। यहाँ यक्ष, यक्षिणियां स्तूपों और मंदिरों के द्वार पर खड़े होकर श्रद्धालुओं का स्वागत भी करते हैं और उन्हें अनुशासन का स्मरण भी कराते हैं। यक्षों के राजा कुबेर भारतीय पौराणिक परंपरा में धन, संपदा और ऐश्वर्य के देवता माने जाते हैं। साथ ही वे उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं, अर्थात उत्तर दिशा की रक्षा और संतुलन का दायित्व उनके हाथों में है। कुबेर का स्वरूप केवल भौतिक धन के स्वामी का नहीं, बल्कि उस शक्ति का है जो संसाधनों के संरक्षण, वितरण और मर्यादा का प्रतीक बनती हैं। प्राचीन ग्रंथों में यक्षों के अधिपति कुबेर का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। पुराणों के अनुसार कुबेर ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य के वंशज थे और तपस्या के बल पर उन्होंने देवताओं में विशेष स्थान प्राप्त किया।
ब्रह्मा ने उन्हें धन, रत्न और निधियों का स्वामी बनाया तथा अलकापुरी का अधिपति नियुक्त किया। कुबेर के साथ असंख्य यक्ष रहते थे जो पृथ्वी के गुप्त खजानों, पर्वतों, वनों और सीमांत प्रदेशों की रक्षा करते थे। इस कथा में यक्षों को केवल संपत्ति के रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि संतुलन और उत्तरदायित्व की शक्ति के रूप में देखा गया है। कुबेर का स्वरूप भारतीय कला और साहित्य में अत्यंत विशिष्ट है। उन्हें स्थूल शरीर, गोल मुख, प्रसन्न भाव और रत्नों से युक्त आभूषणों के साथ दर्शाया जाता है। यह स्थूलता ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है, न कि भोग विलास की विकृति। उनके हाथों में धन पात्र, गदा या वर मुद्रा दिखाई देती है, जो यह संकेत देती है कि धन केवल संचित करने की वस्तु नहीं, बल्कि दान और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ तत्व है। उत्तर के दिक्पाल के रूप में कुबेर का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। उत्तर दिशा को भारतीय परंपरा में हिमालय, स्थिरता और साधना की दिशा माना गया है। इस दृष्टि से कुबेर उस धन के प्रतीक हैं जो तप, संयम और परिश्रम से प्राप्त होता है। वे यह संदेश देते हैं कि वास्तविक संपदा वही है जो संतुलन और धर्म के अधीन हो। यक्षों के राजा होने के कारण कुबेर केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि लोक देवता के रूप में भी पूजित हैं। भारतीय पौराणिक परंपरा में यक्ष एक विशिष्ट लोकदेव वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। वे देवताओं और मनुष्यों के बीच की शक्ति माने गए, जिनका संबंध धन संपदा और सामाजिक मर्यादा से जोड़ा गया। यक्षों को नगरों, सभ्यताओं और पवित्र स्थलों के रक्षक के रूप में स्वीकार किया गया। उनकी भूमिका केवल भय उत्पन्न करने वाली नहीं, बल्कि अनुशासन और संतुलन बनाए रखने वाली रही है। यक्ष समुदाय की धार्मिक व्यवस्था के बारे में जो उल्लेख मिलते हैं, उनके अनुसार यक्ष कुबेर शिव भक्त माने जाते हैं। यक्ष भी कई प्रकार के माने गए हैं और इनकी पत्नियों या इन्हीं की तरह की शक्तियों से संबंध स्त्रियों को यक्षिणी कहा गया है। ग्रंथों में यक्षिणी साधना का उल्लेख मिलता है। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। प्रमुख 8 यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। तांत्रिक परंपराओं में यक्षों को साधना सिद्ध से भी जोड़ा गया है। कुछ कथाओं में यक्ष साधक के सामने प्रकट होकर उसकी तपस्या की शुद्धता की जांच करते हैं। यहाँ यक्ष रहस्यमय शक्ति के प्रतीक बन जाते हैं, जो साधना को भोग नहीं बल्कि संयम की ओर ले जाते हैं। इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि यक्षों की कथाएं केवल चमत्कार या भय तक सीमित नहीं हैं। वे प्रकृति के रक्षक, धन और संसाधनों के संरक्षक तथा मानवीय आचरण के नैतिक परीक्षक थे। प्रारंभिक भारत के प्रमुख जन समुदायों में से एक यक्ष समुदाय का पतन कैसे हुआ, ये भी एक तरह से यक्ष प्रश्न के समान ही है। लेकिन इस प्राचीन समुदाय के पतन या लुप्त हो जाने के जो कारण माने गए, उनके अनुसार यक्ष समुदाय का पतन वैष्णव, शैव और बौद्ध धर्म के उदय और विस्तार के कारण हुआ। यक्ष समुदाय का बड़े धर्मों में विलय को ही उनके पतन का कारण माना जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों ने यक्षों को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उन्हें अपने तंत्र में रक्षक देवताओं के रूप में आत्मसात कर लिया। जो यक्ष कभी प्रकृति और नगरों के स्वतंत्र संरक्षक माने जाते थे, वे बाद में केवल कुबेर के सेवक या तीर्थंकरों और बोधिसत्वों के द्वारपाल बनकर रह गए। यक्ष
पूजा मुख्य रूप से लोक परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी थी। यद्यपि इनका अपना कोई स्वतंत्र शास्त्र नहीं था, इसलिए ब्राह्मणवादी और अन्य लिखित धार्मिक ग्रंथों के विस्तार ने इनकी मौलिक पहचान को धुंधला कर दिया। लेकिन यक्ष आज भी उस संतुलन के मूर्त प्रतीक हैं जहां संरक्षण, समृद्धि और नैतिक चेतना एक साथ उपस्थित रहती है। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।